नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे गर्मी से हाहाकार, मॉनसून का इंतजार। छत्तीसगढ़ में तो मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को अभी भी मॉनसून का इंतजार है। मध्य प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि यहां पर कुछ इलाकों में प्री मॉनसून शावर शुरू हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हीट वेव चल रही है और उमस से लोग बेहाल हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश को आने वाले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश में 20 जून तक मॉनसून आने की संभावना है। इस बार मॉनसून सामान्य रहने की उम्मीद है और कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना भी है। मॉनसून के इंतजार के बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मॉनसून और मौसम के क्या है हाल, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं बारिश है तो कहीं उमस है और कहीं हीट वेव चल रही है। मध्य प्रदेश में मॉनसून 17 से 18 जून तक एंटर होगा। इससे पहले प्रदेश में प्री मॉनसून की एक्टिविटी चल रही है। कई जगह रुक रुक कर बारिश हो रही है। धार, रतलाम, छिंदवाड़ा समेत कई शहरों में बारिश हुई है। वहीं निवाड़ी, दमोह और छतरपुर गर्म है। ऐसा ही मौसम अगले एक सप्ताह तक बना रहेगा। छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, डिंडोरी में तेज बारिश और आंधी चल सकती है। मानसून मुंबई में ऑन सेट हो गया है। 2 दिन बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ब्रांच कमजोर हो जाएगी, जो एक सप्ताह तक ऐसी ही बनी रहेगी। 17 और 18 जून को बंगाल की खाड़ी की ब्रांच एक्टिव होगी। इसके बाद मॉनसून मध्य प्रदेश में पहुंच सकता है। इससे पहले मॉनसून के प्रदेश में आने की उम्मीद कम है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून सुकमा के रास्ते दक्षिण छत्तीसगढ़ में दाखिल होने के बाद वहीं थमा हुआ है। अरब सागर और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सक्रिय होने के बाद मॉनसूनी हवा बस्तर में सुकमा से आगे नहीं बढ़ पाई है। मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं और बंगाल की खाड़ी में कुछ मजबूत सिस्टम बनने का इंतजार है। 2 दिन पहले पहुंचे मानसून की एंट्री इस साल धमाकेदार नहीं हुई है। सुकमा में मानसूनी बारिश हो रही है और बस्तर संभाग के शेष हिस्से में प्री मानसून शावर चल रहा है। रायपुर में भी मानसून से पहले की बारिश हुई है। धमतरी में भी प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। यहाँ पर आंधी के साथ बारिश हुई, बिजली पोल टूटे और पेड़ पौधे भी गिरे। दूसरी तरफ यूपी में गर्मी का कहर जारी है। यहाँ दोपहर के वक्त हीट वेव चल रही है, तो वहीं रात के वक्त भी गर्मी ने चैन छीन लिया है। भीषण गर्मी में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जिससे गर्मी से राहत मिल सके। हालांकि आने वाले 4 दिन कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में भी गर्मी कई जगहों पर है, कई इलाकों में है, तो कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश महसूस की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में अभी भी हालात ठीक नहीं है। वहां पर अभी भी हीट वेव्स का अलर्ट है और ये बताया जा रहा है कि अभी और कुछ दिन इंतजार करना होगा उत्तर प्रदेश वासियों को। और प्री मानसून है, लेकिन पूरी तरह मानसून आने में अभी और 10 दिन लगेंगे। चलिए, मानसून को लेकर चर्चा करने की कोशिश करते। देखिए, प्री मानसून एक्टिविटी जब देखी जा रही है तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। और चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और उनके क्षेत्र में इस वक्त मानसून की क्या है हाल, ये जानने की कोशिश होगी। योगेश हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं, रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण जुड़े हुए हैं और विवेक हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो फिर भी राहत है, लेकिन विवेक, यूपी में अभी भी पसीने टपक रहे हैं। जी बिल्कुल पारो, जिस तरीके से जब नौतमा खत्म हुआ था तो 2-3 ये तापमान जो है वो सामान्य हुआ। बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश भी हुई थी, पूर्वांचल के हिस्सों में बारिश हुई थी। लोगों का जी ठीक है, विवेक की तरफ से शायद नेटवर्क इशू है। हम लौटेंगे विवेक आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा।
और योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, मध्य प्रदेश की कई ऐसी जगह हैं जहां पर प्री मानसून एक्टिविटीज देखी जाती हैं, लेकिन हाल ही में देखी जा रही हैं, लेकिन आप बुंदेलखंड तरफ चले जाइए, ग्वालियर चंबल ये इस तरफ का इलाका, यहाँ पर अभी भी जो है परेशान करने, ये यूपी से सटे हुए भी जिले हैं जहां पर परेशानी हो रही है, गर्मी यानी अभी भी गई नहीं है। तो कुछ जगहों से फोन पहुंचता है रिश्तेदारों के पास कि भाई हमारे यहाँ तो बारिश गिर रही है, लेकिन दूसरी जगह से जवाब ये आता है कि अभी भी हम कूलर चलाकर और बिन बारिश के रह रहे हैं, यानी जो उनकी जगह पर बारिश हो जानी चाहिए थी उसका मानसून का इंतजार अभी भी उन्हें सता रहा है। उन्हें भी अभी काफी दिन और इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 10 दिन का अंतर तो है ही। योगेश, मालवा निमाड़ में मानसून के क्या है हाल? देखिए पारुल, आपने सही कहा कि अभी इंतजार करना पड़ेगा इंदौर के आसपास के मालवा निमाड़ के क्षेत्र के लोगों को। कुछ क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन हल्की हल्की बारिश जो तकलीफदायक होगी, क्योंकि गर्मी के बाद में जो बारिश थोड़ी बहुत गिरती है उसी कारण उमस की समस्या रही। आज सुबह से जो है कि धूप नहीं निकली, तेज धूप का असर जो है वो लोगों को कम दिखाई दे रहा है, यानी कि पिछले कल से लेकर आज तेज धूप, कल बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा उमस था कल का मौसम। आज सुबह से धूप नहीं निकली, थोड़ा ठंडा लग रहा है, लेकिन उमस की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। कूलर और एसी कल से लेकर आज से लेकर आने वाले 4-5 दिन और तेज गर्मी पड़ेगी और उमस होगी। तो अभी तो कूलर एसी बंद होने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मानसून जो है वो लेट हो गया मालवा निमाड़ में आते आते। महाराष्ट्र में हमने देखा कि आसपास जो निमाड़ से लगा हुआ क्षेत्र है वहां पर महाराष्ट्र में तेज बारिश होने के कारण थोड़ा सा मालवा निमाड़ के लोगों को थोड़ी सी ठंडक हो रही है। देखिए निमाड़ में अभी बारिश नहीं हो रही, मालवा में भी बारिश नहीं हो रही है, इंदौर में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद तो तेज बारिश है, मानसून जैसा कोई असर हो ऐसा कोई दिखाई नहीं रहा है। सुबह से हवाएं चल रही है। कल आज एक इंदौर विमान जो आ रहा था वो तेज हवा के थपोड़ों के कारण से डगमगा गया, जिस कारण से यात्री भी घबरा गए। इसलिए लोग भी बड़े सतर्कता से अब विमानों में सफर करें, क्योंकि गर्मी के साथ में आपके उमस के साथ में तेज हवाएं बहुत चल रही, तो तेज हवाओं के कारण से लोग जो है वो थोड़ा ठंडक महसूस कर रहे हैं। लू वाली समस्या नहीं है, तेज धूप वाली समस्या नहीं है, लेकिन उमस बहुत समस्या है। अब आने वाले 4-5 दिन मौसम वैज्ञानिकों ने 4-5 दिन अभी और तेज गर्मी पड़ेगी, उसके बाद में शायद मानसून दस्तक दे मालवा निमाड़ में। पारुल, बिल्कुल, तो तमाम जगहों पर स्थितियां कुछ इसी से मिलती जुलती हैं, लेकिन इसके इतर हम रायपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुलभूषण क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़ में इस वक्त मानसून के क्या हाल हैं? बताया जा रहा है मानसून की एंट्री वहां पर हो चुकी है। जी बिल्कुल, समय से ऐसे तो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 10 जून तक है वो मानसून आ जाता है, लेकिन इस बार ये है कि 8 जून से ही जो है वो छत्तीसगढ़ में बारिश होना शुरू हो गई थी। और बारिश का मैं अगर हाल बताऊं तो बस यही होगा कि गर्म तवे पे जो थोड़े पानी छिड़कते हैं, कुछ इसी तरह का हाल छत्तीसगढ़ का है। जो बारिश हुई है वो भी कुछ देरों के लिए हुई, लेकिन वो बंद हो गई। हाँ, ये है कि अगर शाम बारिश हो रही है तो दिन भर गर्मी भी पड़ रही है, तो उसी तरह का हाल है। लेकिन उमस से लोगों का बुरा हाल है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि गर्म तवे पे जिस तरह पानी छिड़का जाता है, उसी तरह जो पानी की बुआरें हैं शाम को बारिश होकर घंटा 2 घंटा होकर बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो उमस है वो बरकरार है, गर्मी दिन भर रहने हैं। हालांकि टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है, 40-42 डिग्री का जो अभी चल रहा था वो 42 डिग्री से उतर कर भी 37 डिग्री पे आ चुका है। तो हालात उतने गर्म नहीं है, लेकिन गर्मी अभी भी बरकरार है। मानसून जरूर दस्तक दिया है। मौसम विभाग की जहां तक हमने बात करें तो मौसम विभाग का भी यह कहना था कि 15 से 16 जून जो है वो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह मानसून जो है वो आ जाएगा, जो बरसात है वो तेज हो जाएगी। और लगातार इसमें फर्क भी देखने को मिल रहा है, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, जिस तरह से कल जो आंधी तूफान के साथ जिस तरह से बारिश हुई थी, उससे ये तो अंदेशा बिल्कुल लगाया जा सकता है कि आने वाले 1 हफ्ते के भीतर पूरे छत्तीसगढ़ में तेज बारिश होने की संभावना है। और इस बार की गर्मी को देखते हुए ये भी मौसम विभाग ने कहा था कि इस बार जो मानसून होने वाला है वो भी पिछले बार की तरह रिकॉर्ड तोड़ेगा। जिस तरह गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है उसी तरह मानसून भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने बताया कि ये गर्मी और तपाने वाली होती है, कि आपको गर्मी भी नहीं फील हो रही है, लेकिन मौसम इतना खतरनाक है कि उसे ग्रामीण अंचलों में भपके मारना कहते हैं। कि आपने अगर आप ऐसे घर में रह रहे हैं जिसके टेरेस के ऊपर सीधा छत ही है, कुछ नहीं, और उस छत पर पानी डाल दीजिए, आप उस कमरे में घंटा भर नहीं रह सकते। तो ये स्थिति इस वक्त कई जगहों पर बनी हुई है, जहां हल्की फुल्की बारिश मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू तो लेकर आ रही है, लेकिन भपके मार रही है। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। हम भोपाल चले जाते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश का हृदय, यहाँ पर मानसून की एक्टिविटीज किस तरह से देखी जा रही हैं? हालांकि बताया जा रहा है कल हल्की फुल्की बारिश गिरी है और आसपास की जगहों पर भी बारिश की खबरें हैं, लेकिन कुछ बहुत
अच्छे से मानसून आ गया ये नहीं कहा जा सकता। रिजवान, क्या है मानसून के हाल? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं, जो उनका यही कहना है, जो 17 से 18 जून तक जो है मध्य प्रदेश में मानसून आएगा। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे छिंदवाड़ा, रतलाम और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो बारिश का दौर जो है शुरू हो चुका है। भोपाल में भी कल हमने देखा था बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो बारिश है वो बंद हो गई थी और काफी उमस जो है राजधानी भोपाल में हो गई थी। मौसम विभाग की तरफ से 17 से 18 जून का जो है अलर्ट जारी किया गया है। वो रिकॉर्ड तोड़ जो 2016 और 17 में जो बारिश हुई थी उसका रिकॉर्ड तोड़ बारिश का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। भोपाल और मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर तेज बारिश की जो है संभावना जताई जा रही है। हालांकि छिंदवाड़ा, छतरपुर और दमोह और कुछ ऐसे जो शहर है जहाँ पर जो गर्मी जो है अभी भी जो है अपनी चरम पर है और हीट वेव का जो है प्रकोप वहाँ पर जारी है। विवेक के पास चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। विवेक, क्या बता रहे थे आप मानसून को लेकर? देखिए पारुल, अच्छी तरीके से नौतपा खत्म हुआ था। तापमान में राहत मिली थी। पूर्वांचल जैसे पश्चिम में भी देखा गया कि वहाँ बारिश हुई थी, जिससे राहत मिली थी। तो ये मानना था कि विवेक, आपकी ऑडियो नहीं क्लियर आ रही है हमारे पास। मैं प्री मानसून एक्टिविटीज को लेकर अब बात कर रही हूँ। विवेक को की ऑडियो प्लीज चेक कर लीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस है। लौटूंगी आपके पास विवेक। वापस हम योगेश के पास चले जाते हैं। योगेश, यहाँ तो देखिए मानसून को लेकर अपनी तरफ से मौसम विशेषज्ञों का आकलन है कि कहाँ किस तरह की बारिश हो रही है और किस राज्य में क्या स्थिति है, लेकिन उससे पहले तैयारियां भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर तैयारियां भी चल रही हैं। चलिए, योगेश का भी डिस्कनेक्ट हुआ है कॉल हमारे साथ। रिजवान के पास चले जाते हैं। प्री मानसून एक्टिविटीज अपनी जगह हैं रिजवान, लेकिन उसको लेकर जो धरातल पर प्रशासन की तैयारियां होनी चाहिए उसके क्या हाल हैं? चाहे हम हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर जल भराव को लेकर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं या फिर जो चीज़ें की जा रही हैं, कार्यक्रम नमामि गंगे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये तमाम चीज़ों को लेकर क्या बताएंगे? रिजवान का ऑडियो नहीं मिल रहा है। हाँ जी रिजवान, कहिए। बिल्कुल, भोपाल कलेक्टर कार्यालय में 2 दिन पहले ही बैठक हुई थी और बैठक में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नगर निगम के और जिला प्रशासन के, उनको दिशा निर्देश दिए गए थे कि जहां भी नालों की साफ सफाई होना है और जो बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जलभराव की स्थिति बनती है उनका सही तरीके से जांच करें और वहां पर जिस तरीके जो कमी है उसको पूरा किया जाए। हालांकि मालती राय जो है वहां पर वो सड़कों पर उतरी भी थी और जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए थे। और उसकी दूसरी तरफ हम अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी जो है कुछ दिन तक जो है छुट्टी बंद कर दी गई है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आदेश जारी हुआ है कि सभी डॉक्टर्स जो है अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर समय पर रहें, क्योंकि 300 से 400 मरीज जो मरीज हैं वो लोग राजधानी भोपाल में रोज आ रहे हैं। ऐसी हमीदी अस्पताल का हाल है, यही 1250 का हाल है। बिल्कुल, लेकिन इसके इतर फसलों के लिहाज से जो बारिश हो रही है अभी, ये किस तरीके से देखी जा रही है, इसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी? पिछले साफ तौर से किसानों का यही कहना है, बारिश की अभी जरूरत है, लेकिन तेज बारिश और जो फसलें खराब करती है बारिश, वो बारिश ना हो, नहीं तो काफी नुकसान जो पिछले साल हुआ था कई इलाकों में वो दोबारा ना हो। हालांकि इसको लेकर सरकार भी जो है सख्त रहती है और जो जिनका नुकसान होता है उनको मुआवजे की राशि भी जो है दी जाती है। बिल्कुल, अमूमन तो ये होता है कि जैसे बारिश का सीजन आने वाला होता है, जो खड़ी फसलें हैं वो तो कटी जाती हैं, लेकिन बीज बोना भी शुरू हो जाता है कई फसलों के लिए। कुलभूषण जुड़े हुए हमारे साथ। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ को लेकर अगर मैं चर्चा करूं तो देखिए, जैसे मानसून बदलता है, ऋतु परिवर्तन होता है, वैसे ही दस्तक देती हैं अलग अलग तरह की बीमारियां। तो स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, और साथ ही क्योंकि जलभराव की स्थिति भी हम देखते हैं कि कई जगहों पर होती है, अतिक्रमण भी वजह है कि नाले नालियों के ऊपर अतिक्रमण हो जाता है, हालांकि उस पर भी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो उसको लेकर दोनों ही सवाल मेरे आपके। जी, दोनों ही चीजों पे मैं बताता हूँ। पहला चीज तो है वो स्वास्थ्य विभाग की, जहां तक बात करें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले तो गर्मी को लेकर बैठक हुई थी, गर्मी को लेकर चेतावनी दी गई थी। अब वहीं बरसात चूंकि आ रही है, मानसून आ रही है, तो मानसून को लेकर भी चेतावनी जारी की है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मानसून के दौरान ही, बरसात के वक्त सबसे ज्यादा बीमारियां जो होती हैं अलग अलग तरह के, वो बरसात के दौरान ही होती हैं। ज्यादातर लोगों को क्योंकि नालियों की वजह से या गंदगी की वजह से जो होती है वो अलग अलग तरीके की बीमारियां होती
होती हैं या फिर मौसमी सर्दी जिस प्रकार से होती है, खासतौर पे ये जो समय है, जो ठंड और गर्मी दोनों जो इस समय पे जो मिक्स हो रहा है कि शाम के समय जिस तरह से बरसात हो रही है और दिन में धूप पड़ रही है, ये जो समय है ये ज्यादातर जो सर्दी खांसी और जिस तरह की जो आम बीमारियां होती हैं ये सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिली है। हमने ज्यादातर जो हॉस्पिटल्स में देखे हैं तो हॉस्पिटल में भी सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं वो इन्हीं मौसमी बीमारियों को लेकर अभी तक में आए हैं। इसके अलावा खराब खाना या क्योंकि बरसात के जो समय होता है इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कहा गया था कि बरसात के समय पे किसी प्रकार की बाहरी चीजों के खाने से बचें, क्योंकि बरसात के समय पे बहुत ज्यादा खाना जो खराब होता है गंदे पानी की वजह से, गंदे बाहर के खानों से बचे, गंदे पानी की वजह से काफी सारी तकलीफें होती हैं। तो इसको लेके जो स्वास्थ्य विभाग है उसने कहा था। और वहीं बात की जाए अगर साफ सफाई को लेकर या नगरीय निकाय को लेकर कि जिस तरह से साफ सफाई की हो जाती है, नालियों की क्या स्थिति है, उसको लेकर भी निगम द्वारा आज एक बैठक होनी है। MIC की बैठक आज होनी है। बैठक के दौरान भी ये सब चीजों पे चर्चा की जाएगी, क्योंकि मानसून सत्र आ रहा है और शहर के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर जल भराव की भी स्थिति निर्मित होती है। तो जल भराव से कहां से कैसे निपटना है, नालियों की साफ सफाई को लेकर बात होनी है। ज्यादातर देखा जाता है कि नालियां जाम हो जाती हैं इन सब जगहों पे, उस पर बात करना है। वही मैं बात करूं कि कई जगहों की स्थिति ऐसी है कि पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में कई जगहों की नालियां जो हैं वो अधूरी बन के रह गई थी। कई सारे काम ऐसे थे जो रुक गए थे, टेंडर की वजह से कई काम नहीं हो पाए थे। तो इन सब चीजों पे भी चर्चा होनी है कि किस तरह से उसको काम को पूरा करवाना है। बरसात के अभी क्योंकि मानसून शुरू ही हुआ है, तो जो भी छोटे मोटे कार्य हैं उसे पूरा कर लें, ताकि मानसून के दौरान जो बड़ी समस्या होनी है उससे बचा जा सके। क्योंकि मौसम विभाग ने भी इस बार कहा है कि इस बार जो मानसून आने वाला है वो अब बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देगा। जिस तरह से कहा भी जाता है कि गर्मी जितनी सताएगी उतनी बारिश भी आएगी, लेकिन इस बार बारिश के क्या होंगे हाल आने वाले समय के साथ तो पता चलेगा। लेकिन कई जगहों पर मानसून आ चुका है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी इंतजार। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, उत्तर प्रदेश के क्या है हाल, जल्दी से बताइए। देखिए पारुल, जिस तरीके से नौतपा जब खत्म हुआ था तो सबको उम्मीद थी कि राहत मिलेगी तापमान से, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल के कई हिस्सों में बारिश भी देखी गई, अच्छी खासी बारिश देखी गई। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार तापमान 45 का आंकड़ा छू रहा है, हीट वेव लगातार मौसम विभाग बाकायदा अलर्ट जारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी उत्तर प्रदेश के कई हिस्से को येलो और ऑरेंज अलर्ट में बांटा गया है। मौसम विभाग हर दूसरे दिन अपडेट दे रहा है किस तरीके से। अगर देखा जाए तो कल मौसम विभाग के वैज्ञानिक दानिश ने साफ तौर पर बताया कि अभी भी कुछ दिनों तक तपिश और गर्मी जो है उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बनी रहेगी, तराई क्षेत्रों को छोड़ के। बात करें तो राजधानी लखनऊ का तापमान कल 43 डिग्री सेल्सियस था और आज भी तापमान 43 के करीब रहने वाला है। आने वाले कुछ समय में यही तापमान लखनऊ के आसपास के जिलों में 45 का भी आंकड़ा छूने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान से जो गर्म हवाएं चल रही हैं उसका असर भी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल रहा है। अभी भी राजधानी लखनऊ में दोपहर में लू चल रही है और शाम होते होते ये हवाएं जो है थोड़ी सी कम होने लगती हैं, जिसके बाद से जो उमस है वो लगातार बढ़ने लगती है। दिन में ये हवाएं लू की तरह चलती है और शाम में जब बंद होती है तो उमस लगातार, जब धरती के अंदर से गर्मी निकलती है तो काफी तकलीफ जो है लोगों को होने लगी है। बात करें तो मौसमी बीमारी की वजह से अस्पतालों में भी तांता लगने लगा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार बैठक कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की थी, उच्च स्तरीय निर्देश दिए थे गर्मी और लू को लेकर भी। और जिस तरीके से एक कहावत कही जाती है कि जब बारिश नहीं होती है तो जो मेढक है वो इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं, आवाज लगाते हैं, उसके बाद बारिश गिरती है। तो उत्तर प्रदेश की तमाम जनता भी इंद्रदेव से प्रार्थना कर रही है कि बारिश हो, मानसून जल्दी आए, जिससे गर्मी और तपिश से उनको राहत मिलती है। लेकिन फिलहाल हफ्ते भर तक ऐसी कोई राहत मालूम दिखाई नहीं दे रही है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तो मानसून की एंट्री कब होगी यूपी में, इसका सभी को इंतजार है, उत्तर प्रदेश के लोगों को, क्योंकि गर्मी वहां पर अब वाकई तपा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा हमारे तमाम राज्यों से हमारे सहयोगियों ने मौसम के मिजाज के बारे में जानकारी दी। कई जगहों पर प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं, कई जगहों पर अभी भी इंतजार है। मध्य प्रदेश में मिला जुला असर है, यूपी में अभी भी लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, बीमारियों का भी कहर टूटता है, इसलिए अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, अच्छी चीज़ों का सेवन कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे बारिश शुरू होती है वैसे वैसे चीज़ों में फफूंद लगना या चीज़ों का खराब होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखें और कुछ भी खाने से पहले उसे अच्छे से देख लें, कहीं आपके खाने में कुछ और तो नहीं। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।